हाय स्टूडेंट, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आपका बीआईसी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमोनिया के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों ने नाइट्रिक अम्ल पूरा खत्म कर लिया था और नाइट्रिक अम्ल खत्म करने के बाद आज हम लोग अमोनिया में पहुंचे। अमोनिया की बेटा बात करूं, अमोनिया का जो बेटा सूत्र होता है वो होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। और बेटा अमोनिया को हम लोग अश्रु गैस के रूप में भी जानते हैं। अश्रु गैस, आपसे कोई बात कर दे बेटा कि अश्रु गैस के रूप में किसे जाना जाता है, तो अश्रु गैस के रूप में हम लोग अमोनिया को जानते हैं। आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे, अमोनिया के दो चीजें, ये जो है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, दो चित्र आप देख रहे होंगे। पहला ये चित्र जो आपका बेटा है, ये अमोनिया की प्रयोगशाला विधि का है। सेकंड जो आपका चित्र है, ये आपका हैबर विधि से अमोनिया का। मैं दोनों चीज एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूं। अमोनिया के बाद, आज के बाद अमोनिया में आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आज मेरा एक्चुअली में गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके सम्मुख आ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूं, उसी प्रकार मुझे उम्मीद है आप भी मेहनत करें, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए। अब हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और इसको अश्रु गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो अमोनिया को किस गैस के रूप में जाना जाता है? तो अमोनिया को अश्रु गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में अमोनिया के जो खोजकर्ता थे वो थे बेटा प्रिस्टले। जो अमोनिया को खोजा था वो किसने खोजा था? प्रिस्टले ने खोजा था अमोनिया को। अमोनिया को खोजकर्ता प्रिस्टले थे। कौन थे? प्रिस्टले। अणुभार इसकी बात करें, अणुभार कितना होता है, तो अणुभार की बात करें, N का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया, तो इसका अणुभार 17 होता है। तो अमोनिया का अणुभार 17। खोजकर्ता प्रिस्टले। अमोनिया को अश्रु गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें कि अमोनिया को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे अश्रु गैस के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अमोनिया के बारे में, किस प्रकार से अमोनिया होती है और कैसे क्या काम करती है। तो ये अश्रु गैस के रूप में है। इसका जो हम लोग अधिकतर जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो युद्ध में करते हैं, जैसे इसको अश्रु गैस कहते हैं। बेटा आपने फिल्म देखी होगी तिरंगा। तिरंगा फिल्म में नाना पाटेकर साहब जो थे, उन्होंने क्या किया था, जब वो पैप पीते हैं और एकदम फेंकते हैं, जब वो पैप पी करके जो गैंडा स्वामी होता है वो पैप फेंक देता है, तब वो धुआं उठ जाता है। और धुआं जब उठता है तो वो लोग उसी में उसके जो भी है अपना कर्मकांड कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अमोनिया है ना, ये अश्रु गैस, युद्ध में जब कभी भी हथियार वगैरह खत्म हो जाते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके भाग के निकल सकते हैं। तो ये अश्रु गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा गंध होती है अमोनिया में। इसके खोजकर्ता प्रिस्टले थे। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इंटरमीडिएट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के खोजकर्ता प्रिस्टले थे। दो विधियां इसके बनाने की। ये जो नीचे वाला डायग्राम आपका बना हुआ, ये हैबर विधि है। कौन सी विधि है? हैबर विधि। और ये प्रयोगशाला विधि है। कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। और हैबर एक वैज्ञानिक, ये प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाते हैं इससे बताएंगे। और ये हैबर ने एक बताई थी कि ऐसे अमोनिया बना सकते हैं, वो ये वाला। अब हम लोग पहले ऊपर वाला चलते हैं, प्रयोगशाला विधि लेंगे। प्रयोगशाला विधि ये लिया बेटा। और प्रयोगशाला विधि में पहले हम इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं, इस वाले को थोड़ा सा छोड़ करके इसको पहले पढ़ते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जब हम बेटा क्या करते हैं, जब हम नौसादर की क्रिया, किसकी बेटा? नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। नौसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। तो जब हम नौसादर की क्रिया, किसकी क्रिया? नौसादर की क्रिया करते हैं बेटा, किससे? बुझे हुए चूने से, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब हम बेटा नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं, किसकी क्रिया? नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है। और देखो बेटा क्या है, ये देखो Ca कैल्शियम और यहाँ पे Cl। बेटा कभी भी CaCl नहीं निकलता, लेकिन Ca+ में और Cl- में, लेकिन CaCl कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लल्ला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि Ca में होता है 2+, यानी 2 पॉजिटिव और इसमें निगेटिव। तो
तो इसमें अगर दोनों का बियाव करा दिया जाए, सी और Cl का अगर बियाव कराएंगे तो झगड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें 2 प्लस है, उसमें कितना माइनस है। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? अगर इसमें 2 पॉजिटिव है तो इसमें क्या होना चाहिए? 2 नेगेटिव, तो यहाँ होना चाहिए Cl2। तो ये CaCl2 सूत्र है कैल्शियम क्लोराइड का, पर CaCl कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र नहीं है। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 2 का मारा गुणा, चूंकि हमको Cl बढ़ाने हैं तो Cl अब हो गए 2 और CaCl2 निकाल दिया, यानी कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड निकल गया। अब देखिएगा N कितने हैं? 2 हैं, तो 2 अणु अमोनिया के निकल गए, 2 N थे तो 2 अणु अमोनिया के, और जितना अमोनिया इतना लोटा पानी निकाल दिया, बात खत्म। यानी कि हमारा बन गया अमोनिया प्रयोगशाला विधि से। क्या बनाया हमने कि जब हम नौसादर की क्रिया CaOH को होल ट्वाइस, खूब आप समझ लीजिए, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं बेटा, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा बेटा, जब हम नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं, जब हम नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होती है। जब हम नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। कौन सी गैस? अमोनिया। ये गैस है बेटा। तो जब हम नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से कराया तो हुआ क्या? ये क्या है? नौसादर। नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से कराएंगे तो हमें क्या बन गया? CaCl2 बन गया। 2 N है यानी 2 अणु अमोनिया के, और 2 अणु अमोनिया के यानी इतने लोटा पानी यानी 2H2O। तो लिखेंगे प्रयोगशाला विधि में, जब हम नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर लिख देंगे और ये रिएक्शन कर देंगे। इसके बाद बेटा क्या कराएंगे? इतना करने के बाद में आप ये वाला चित्र बना देंगे प्रयोगशाला विधि का, क्योंकि हम लोग यही वाली पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे चित्र के बाद में सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन, और सचित्र वर्णन में बेटा आप क्या करेंगे? इस सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, क्योंकि ये वाला हम कर रहे हैं सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में बेटा क्या क्या लिया है देखिएगा। नौसादर ले लिया और बुझा हुआ चूना ले लिया। एक गोल पेंदी की मटकिया लेते हैं हम लोग, गोल पेंदी के लेबे मटकिया, अब मटकिया में लल्ला भरबे का, भरबे नौसादर का, और नौसादर के बाद में बुझा हुआ चूना का भरबे? बुझा हुआ चूना। तो हमने मटकिया लिया और मटकिया में नौसादर को भर दिया और बुझा हुआ चूना को भर दिया, और भरने के बाद में लल्ला धीरे धीरे गर्म किया। जब गर्म किया तो आप जानते हैं गर्म करने पर क्या निकलता है? तो वाष्प, भाप। तो जब गर्म किया तो अमोनिया गैस भाप बन के उड़ने लगी, यानी नमी युक्त अमोनिया। अब जब ये नमी युक्त अमोनिया यहाँ से आई तो हमने यहाँ इसको एकत्र होने लगी। हमारे दिमाग में आओ यार, जो तो नमी युक्त अमोनिया है, अब क्या करन? एक तो सुखावे का पड़ी, तो हमने कहा चलो सुखा लेते हैं। तो हमने इसको सुखाने के लिए इसमें बेटा भर दिया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भर दिया CaO, और अल्लाह इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। यानी कि इस वाले जो फ्लास्क से इसमें बिना बुझा चूना भर देते हैं। जब ये नमी युक्त अमोनिया इसमें आती है तो बिना बुझा चूना पाउडर रूप में होता है। अच्छा, हम लोग गर्मियों के दिनों में लूप चलती है, रगदा उड़ती है, तो हम लोग पानी करा देते हैं, फटाफट रगदा बैठ जाती है। जब नमी युक्त अमोनिया यहाँ पे आएगी तो जैसे यहाँ पे आएगी तो रगदा में ये क्या हो जाएगी? जब ये नमी युक्त अमोनिया यहाँ आएगी तो चूने के जो डस्ट होगी, चूना होगा, उसमें उसकी नमी को सोख लिया जाएगा। जब नमी इसकी सूख जाएगी तो वही जो सूखी अमोनिया गैस होगी वो हम लोग गैस जार में एकत्र कर लेंगे। तो हम लोग वही लिखेंगे इस सचित्र वर्णन में। सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में नौसादर और बुझे हुए चूने के मिश्रण को भर लेते हैं। इसके बाद इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हमें नमी युक्त अमोनिया गैस प्राप्त होती है, जिसे हम CaO से यानी बिना बुझे चूने से सुखा लेते हैं और शुष्क अमोनिया गैस गैस जार में प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये बेटा अमोनिया का प्रयोगशाला विधि खत्म। कौन सी अमोनिया बता दिया मैंने, ये प्रयोगशाला विधि। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे सचित्र वर्णन। इसकी बात हो गई सचित्र वर्णन की। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले अमोनिया की। ये क्या है, देखो ये वाली अमोनिया मैंने बताई प्रयोगशाला विधि 9 से बनाते हैं, और ये वाला चित्र बनाएंगे, सचित्र वर्णन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे हैबर वाले, तो लिखेंगे हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। हैबर ने कैसे बताया, हैबर विधि से, मतलब ये तो प्रयोगशाला, अगर आपसे आ जाए कि अमोनिया बनाने की विधि का निर्माण कीजिए, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये वाला। अगर वो कह दे हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो हम लोग ये वाला का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिखा हैबर की अमोनिया। हैबर ने क्या कहा, प्रयोगशाला में बताया गया बेटा कि नौसादर और बुझे हुए चूने का लीजिए, लेकिन हैबर ने कुछ अलग बताया। हैबर ने कहा कि आप अमोनिया और भी एक तरीके से बना सकते हैं। आप नौसादर बुझे हुए चूने के मिश्रण को ना लीजिए, आप केवल लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आप दो गैसों का इस्तेमाल कीजिए, एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, और कितना मिश्रण, 1:3, यानी अगर एक अणु नाइट्रोजन का तो 3 अणु हाइड्रोजन का। आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 मिश्रण लीजिए एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किस उत्प्रेरक की, एफी उत्प्रेरक और यमोवर्धक। ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के ऊपर लगे होते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं या घटा देते हैं। अब इसमें एफी उत्प्रेरक और यमोवर्धक होता है। यहाँ का ताप 500 सेल्सियस और 200 एटीएम दाब यानी वायुमंडलीय दाब होता है। तो जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को एफी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एफी उत्प्रेरक और यमोवर्धक की उपस्थिति में 500 सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तो हमको अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। यहाँ 2 यानी तो 2 का क्या मार दिया, गुणा, तो N2 + 3H2 2NH3। ये विधि है बेटा हैबर ने। हैबर ने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों से बना लो अमोनिया, पर प्रयोगशाला में बताया गया नौसादर की क्रिया बुझे हुए चूने से करा दो तो बना लो अमोनिया। अब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हैबर ने बता दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण लीजिए और गर्म कराइए तो अमोनिया बन जाएगी। और बेटा ये जो रिएक्शन है ये उत्क्रमणीय है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है ये रिएक्शन यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोल देते हैं। अब बेटा इसके बाद में लिख देंगे हैबर विधि में कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को एफी उत्प्रेरक तथा यमोवर्धक की उपस्थिति में 500 सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त हो जाती है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बना लिया, रिएक्शन कर देंगे। इसके बाद ये वाला चित्र बनाएंगे और लिख देंगे सचित्र वर्णन। क्या लिख देंगे, सचित्र वर्णन। और सचित्र वर्णन में क्या करेंगे देखिएगा बेटा, ये वाला जो कच्छ है ये अगल बगल देख रहे होंगे आप, चित्र में कच्छ बने हुए हैं। इस कच्छ का नाम है बेटा कंप्रेसर और ये भी कंप्रेसर है। कंप्रेसर कंप्रेसर, बीच में 2 कच्छ दिख रहे हैं, ये आपका उत्प्रेरक कच्छ और ये आपका संघनित्र है। 4 कच्छों का इस्तेमाल करना है। 4 कच्छ, किसी किताब या के एन शर्मा की पुरानी किताब देखेंगे वहाँ 5 कच्छों का इस्तेमाल किया गया है। 2 कंप्रेसर, संघनित्र और उत्प्रेरक कच्छ और एक और होगा शुष्कन कच्छ। लेकिन शुष्कन कच्छ का ना भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई बात नहीं है। और जो इस समय पर्टिकुलर जो किताबें है उसमें इतने कच्छों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिएगा ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, बीच में आपके 2 कच्छ बनाएंगे, एक उत्प्रेरक और एक क्या बना देंगे, संघनित्र कच्छ। क्या बना देंगे, संघनित्र। हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं देखिएगा बेटा, कि जैसे ही हम करते हैं कैसे क्रिया होती है। हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसों के मिश्रण को यहाँ से प्रवेश कराते हैं। कंप्रेसर में जैसे कूलर वाली मोटर होती है, उसका काम क्या होता है, हमने आपसे पूछ लिया, ओरल। आपने कहा सर जी वो पानी को जो है ऊपर ले जाती है। हमने कहा बेटा बिल्कुल सही बात आपने बोला है। हमने कहा बेटा ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसें हैं, अगर हम यहाँ पे प्रवेश कराएंगे तो ये पंखा यहाँ पे चलता है, तो ये दोनों गैसों के मिश्रण को यहाँ से पंखा की सहायता से कहाँ भेज देगा, इधर। कहाँ आएंगे गैसें,
इधर जाए। कौन सा कक्ष? उत्प्रेरक। तो ये दोनों कैसे यहाँ से कहाँ आई? उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष की बात करें तो इस उत्प्रेरक कक्ष में बेटा जो अस्तर लगे होते हैं यहाँ पर ही एपी उत्प्रेरक और यमोवर्धक होता है, इसलिए इसको उत्प्रेरक कक्ष बोला जाता है। क्योंकि उत्प्रेरक कहाँ पर होता है? यहाँ का तापमान 500 और दाब यहाँ का 200 एटीएम यानी 200 वायुमंडलीय यहाँ का ताप। जब बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण आता है तो 500 सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया करके यहाँ पे अमोनिया गैस बनता है। अब यहाँ पर अमोनिया बन गई, बना लिया, लेकिन यहाँ पे अमोनिया बनी कितने ताप पर? 500 पर कहा आपने। हमने कहा बेटा 500 पर बनी तो यहाँ पे अमोनिया का टेम्परेचर हाई होगा। आपने कहा बेटा, जब मैंने पूछा हाई होगा ना, तो आपने कहा हाँ। तो हमने कहा अब ये टेम्परेचर ज्यादा है अमोनिया का, लेकिन वो अमोनिया जब आगे की ओर गई तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अमोनिया बहुत ज्यादा गर्म है ठंडा करें। तो हमने क्या किया, आगे एक कक्ष का इस्तेमाल किया बेटा जिसका नाम है संघनित्र। इसको बोलते हैं क्या? संघनित्र। और संघनित्र कक्ष में अंदर ये कोल्ड वाटर यानी कोल्ड वाटर ठंडा पानी भरा हुआ है और लोहे की एक सर्पिलाकार नली ले ली। क्यों? जब ये अमोनिया गैस यहाँ आएगी, अगर सीधी नली लेते तो अमोनिया सीधे निकल जाती, तो ठंडा कब होती भैया? कब ठंडा होती? इसलिए हमने यहाँ पर सर्पिलाकार नली ले ली। जब अमोनिया गैस गरम गरम यहाँ से आई ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही अमोनिया गैस यहाँ पर आई तो पहले यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, तब तक इस ठंडे पानी से ये ठंडी हो जाएगी और इधर आएगी। अब अशुद्ध अमोनिया गैस जो होगी उसको क्या करेंगे? इस नली के सहायता से पुनः कंप्रेसर में जो अशुद्ध होगी यहाँ से कंप्रेसर में पुनः भेज दिया जाएगा और शुद्ध अमोनिया गैस नीचे एकत्र हो जाती है। क्योंकि जल में विलय होती है इसलिए जलीय अवस्था में दिख रही है। अब क्योंकि जल में अमोनिया विलय होती है, जलीय माध्यम में भी पाई जाती है, जो मतलब द्रव अवस्था में अमोनिया पाई जाती है। आप लैब में देखेंगे तो अमोनिया गैस दिखाई जाएगी, वो द्रव अवस्था में पानी कलर की होगी। तो ये एकत्र हो गई और यहाँ से जो बाकी जो है अशुद्ध वाली उसको कंप्रेसर में भेज दिया गया। कंप्रेसर पुनः इसी अमोनिया गैस को या अमोनिया को जो अशुद्ध अमोनिया है पुनः इसको कहाँ भेज दिएगा? कंप्रेसर पुनः इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेज देगा। यहाँ से आएगी और यहाँ से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देगा और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। ये किसने बताया? हैबर ने बताया। हमने कहा कैसे करेंगे? तो हेडिंग डालेंगे सचित्र वर्णन और पहली हेडिंग डाल देंगे कंप्रेसर। पहली हेडिंग कौन सी डालेंगे बेटा? कंप्रेसर। तो पहली हेडिंग आपने डाला कंप्रेसर और लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम लिख देंगे कंप्रेसर में कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को कंप्रेसर में प्रवेश कराते हैं। इसके मिश्रण को कहाँ प्रवेश कराते हैं? कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। इसका काम ही केवल इतना होता है, यहाँ प्रवेश कराओगे किसी भी चीज को तो ये उत्प्रेरक तक पहुंचाएगा। तो जब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण को कंप्रेसर में भेजते हैं तो कंप्रेसर इसे कहाँ भेज देता है? उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। काम खत्म। अगली हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक कक्ष। कौन सा कक्ष? उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष और लिखेंगे कि उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 500, दाब 200, यहाँ पर एपी उत्प्रेरक होता है और एमोवर्धक होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें क्रिया करके अमोनिया गैस बना लेती है। खत्म उत्प्रेरक कक्ष, यहाँ पर जाती है अमोनिया। अब लिखेंगे संघनित्र। संघनित्र में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि संघनित्र में लोहे की सर्पिलाकार नली लगी होती है। संघनित्र में लोहे की सर्पिलाकार नली लगी होती है, उसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ। जब अमोनिया गैस यहाँ आती है तो ठंडी हो जाती है और शुद्ध अमोनिया गैस को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और अशुद्ध अमोनिया गैस को हम कंप्रेसर में भेज देते हैं और कंप्रेसर इसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हमें अमोनिया प्राप्त होती रहती है। यह जो प्रक्रम है हैबर का है, यह जो प्रक्रम है प्रयोगशाला विधि का है। दोनों के आप सचित्र वर्णन तक कर लेंगे। प्रयोगशाला विधि रिएक्शन, सचित्र वर्णन, प्रयोगशाला विधि रिएक्शन, सचित्र वर्णन। इसके बाद ऊपर वाले के लिखेंगे भौतिक गुण, यानी इसका भौतिक गुण जब लिखेंगे सचित्र वर्णन के बाद कौन सी हेडिंग पड़ती है आप लोग जानते हैं, इतने समझदार हैं भौतिक गुण की। वहां पे आप लिखेंगे भौतिक गुण में क्या लिखते हैं? भौतिक गुण में हम लोग वहां पे सीधे लिखते हैं भौतिक गुण में हम लोग कि अमोनिया जो होती है यह रंगहीन गैस होती है। नंबर 1
रंगहीन गैस होती है। नंबर 2 तीव्र गंध वाली गैस होती है। नंबर 3 जल में विलय होती है। नंबर 4 इसे अश्रु गैस भी कहते हैं। क्लियर ना? इसके भौतिक गुण और इसके भौतिक गुण बराबर ही होंगे, क्योंकि अमोनिया के भौतिक गुण तो बराबर ही है ना, वही यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो अमोनिया के भौतिक गुण की बात करें, इसे अश्रु गैस के रूप में जाना जाता है। जल में विलय होती है, तीव्र गंध वाली होती है और रंगहीन होती है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, जल जैसी होती है। बात खत्म। तो आप इस प्रकार से अमोनिया खत्म कर लेंगे। दोनों मैंने आपको आज एक ही वीडियो में बता दिया है। आपका केवल इसमें अमोनियम बचा है। रासायनिक भौतिक गुण आप समझ रहे हैं, अश्रु गैस के रूप में जाना जाता है इसको, जल में विलय, तीव्र गंध वाली है। क्लियर है? आप इसको पढ़िएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रासायनिक गुण दे दिए जाएंगे। थैंक यू क्लास।